अब हम देखेंगे भारत में अपवाह तंत्र मतलब किसी नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? जो है किसी नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा, ठीक है, किसी नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। फिर है भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी है तथा क्या है? सबसे बड़ी है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो ब्रह्मपुत्र जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अगला है मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है, मतलब प्रवाहित होती है, मतलब 3 देशों से होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। फिर अगला है कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थान है, तो कहाँ है? ये गोमुख ग्लेशियर से होकर बहती, मतलब गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है कि लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो ये दाएं तट पर सिंधु नदी जो है अवस्थित है। फिर भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो ये है ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो उद्गम स्थल है वो जो है एक ही है उसका। फिर अगला है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? बांग्लादेश में पद्मा के नाम से यमुना नदी, गंगा नदी को कहते हैं। फिर है गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये कानपुर सबसे बड़ा शहर है। अगला है गंगा की वो सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से हुआ है? तो ये हो जाएगा गोमती पीलीभीत। अगर हम यहाँ पे देखें कि भारत में प्रमुख नदियाँ एवं बांध देखें तो देखो ये भारत का इधर लद्दाख और जम्मू क्या है जो है, एक सेकेंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी निकली है, ये जो जा रही है ये कौन सी नदी है? ये है सिंधु नदी, ठीक है, ये पाकिस्तान में आ जाती है। फिर ये जो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये नदी जो यहाँ से आई हुई है जिसको हम बोलते हैं झेलम नदी, और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये है चंबल नदी। इधर जो आई है ये है रावी नदी और ये है सतलज नदी। और यहाँ से एक नदी आती है ब्यास नदी। और फिर यहीं पे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से एक नदी आती है जो है सिंधु नदी। सिंधु नहीं, इधर ये है ब्रह्मपुत्र नदी, यहीं से 2 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आती है। फिर क्या होता है कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती, पहले यहाँ मतलब जैसे यहाँ पे भारत में, फिर बांग्लादेश में, और यहाँ से भूटान में भी थोड़ा बहुत, मतलब कहाँ पे देखो थोड़ा बहुत तिब्बत में होती है, तिब्बत, भारत, और कहाँ पे? बांग्लादेश में बहती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, सिंधु नहीं सॉरी, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी। फिर ये यहाँ पे आके जो है बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, फिर यहीं पे मतलब डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे ये है महानदी, ये महानदी है, यहाँ पे हीराकुंड है, और यहाँ पे जो है रिहंद बांध है, और ये यहाँ से घाघरा नदी ये वाली है, इधर की शारदा नदी है, ये यहाँ से गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, और ये यमुना नदी है सबसे बड़ी। और यहाँ पे जो है राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है कहाँ पे? चंबल नदी कोटा बैराज पे, ठीक। यहाँ ये नर्मदा नदी है, और ये ताप्ती नदी है, ये गोदावरी है, यहाँ नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा नदी है इधर, और ये कृष्णा नदी है, कृष्णा ये कोयना, ठीक है। ये यहाँ पे जो है गंगा नदी ये आई है यहाँ पे मैथान, पंचेत, कोनार, तिलैया, सोन नदी यहाँ पे आ जाती है। फिर ये है सांगपो जो है बोलते हैं यहाँ पे,
और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर यहाँ पे पेन्नार है, ये कावेरी नदी है, ये पेरियार है, ये बैगई नदी है। ठीक है, ये है गोदावरी नदी को जो है, गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा, या इसी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। ये जो गोदावरी नदी है इसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा, या इसी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्ध। देखो सिंधु जो है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है तिब्बत में। फिर केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो ये होती है मंदाकिनी में। ठीक है, फिर मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो ये अलकनंदा से संबंधित है। अगला है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। फिर अगला है यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो ये बंदर पुच्छ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से है। फिर है दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक। अगला है हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं? तो चेनाब, रावी और सतलुज। अगला है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये कोसी नदी। अगला है दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। कौन से जिले से? पलामू जिले से। फिर पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में जो है निम्नावलन के कारण बीभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो ये दामोदर। फिर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित की गई। फिर देखो भारतीय नदी प्रणाली को जो है 2 भागों में बांटा गया है। एक है हिमालयी, क्या है? हिमालयी नदी तंत्र, और ये है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अगर हम हिमालयी नदी तंत्र को देखें तो 3 भागों में डिवाइड है। एक है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ, और 2 भागों में इधर विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली ये पश्चिमी घाट से उद्गम होने वाली नदियाँ में आती हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार, और विंध्य श्रेणी से उद्गम होने वाली नदियाँ हैं महानदी, नर्मदा और ताप्ती। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ये चेनाब नदी पर। फिर नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का ज्वारनद किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो ये ज्वारनदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अगला है भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली 2 मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो ये है नर्मदा और ताप्ती नदी। पश्चिमी वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो वह है नर्मदा और ताप्ती नदी। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, मतलब सोन और नर्मदा नदियाँ अमरकंटक की चोटी से निकलती हैं। फिर नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो नर्मदा पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। लूनी नदी किस प्रकार के अपवाह का उदाहरण है? तो ये भूमि बंधित या अंतर्वाही अपवाह का उदाहरण है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ये गंडक नदी से पानी आता है। अगला है मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ हम अगर सिंधु नदी की बात करें, कौन सी नदी? अगर हम पहले भारत की प्रमुख नदियों में से अगर हम जो मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया है उसमें से अगर हम सिंधु नदी को लें तो सिंधु नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, कहाँ से? ये देखो सिंधु नदी जो है यहाँ से ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और क्या है ये? कराची पाकिस्तान के निकट जो है अरब सागर में गिर जाती है, क्योंकि इधर अरब सागर है। ठीक, फिर हम अगर आप लोग बताएंगे कि जो सिंधु नदी है इसकी सहायक नदियों के नाम आप लोग बताएंगे। ठीक, अगला हम देखें सतलज नदी। तो सतलज नदी जो है ये भी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। ठीक, कौन सी नदी?
सतलज नदी भी, ठीक है, यहाँ से ये देखो, ठीक। कहाँ से निकलती है सतलज नदी? तो ये मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है और ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर जो है, दक्षिण पश्चिम सिरे पर यहाँ पे क्या होता है कि ये बताएंगे आप लोग कि कौन से नदी में ये जो है ये सिंधु नदी में जुड़ती है, कहाँ पे जुड़ती है, ठीक है। आप लोग ये बताएंगे, आप लोग से क्वेश्चन है। फिर हम यहाँ पे झेलम नदी को देखेंगे। तो झेलम नदी जो है कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है ये, ठीक है, यहाँ से निकलती है, ठीक। कहाँ से निकलती है? कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है और ये जो है ये चेनाब नदी में जाके यहाँ पे यहाँ पे मिल जाती है, ठीक, चेनाब नदी में। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये चेनाब नदी में जाके मिल जाती है, ठीक। कौन सी? झेलम नदी चेनाब नदी में मिल जाती है, ठीक। कहाँ पे मिलती हैं ये भी आप लोग बताएंगे और इसकी सहायक नदी भी आप लोग बताएंगे। फिर हम रावी नदी को देखें तो रावी नदी जो है ये कहाँ है रावी नदी? तो भारत के प्रमुख नदियाँ और बांध, इसको देख लेते हैं। तो अगर इसमें हम सबसे पहले देखें, सबसे पहले नदी अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से यानी कैलाश पर्वत से निकलती है। ये जो है ये है सिंधु नदी, ठीक। एक सेकंड, क्या है? यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, मतलब तिब्बत में, ये तिब्बत पड़ता है यहाँ पे, यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जी हाँ, जहाँ पे कैलाश पर्वत है। तो ये है सिंधु नदी, ये निकलती है, ठीक है। फिर ये जो है कराची पाकिस्तान के निकट, ये अरब सागर में यहाँ पे जो है गिर जाती है, ठीक। कराची कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, ये वाला पाकिस्तान, ठीक। और अगर सिंधु नदी के सहायक नदी जी की बात करें तो इसमें हो जाएंगे सतलज, ठीक, सतलज हो जाएगा और ब्यास हो जाएगा, रावी, चेनाब, ये देखो यहाँ पे चेनाब है, और सिंगी, जास्कर, गरवग, चू, श्योक, सिगार, गिलगित, ये सब नदियाँ। इसमें दिया नहीं है लेकिन इतनी सारी नदियाँ होती हैं। तो ये हो गई सिंधु नदी, ठीक। अब हम अगला अगर देखें तो सतलज नदी की बात करें, सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी जो है ये भी मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से निकलती है, ठीक। ये अगर हम यहाँ देखें, ये देखिए यहाँ से आ रही है, ठीक। ये है जो है ये सतलज नदी, ठीक। ये मानसरोवर झील से ये भी निकलती है और राकसताल झील से, और ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी जो आई है, ब्यास नदी में जो है, तथा मीठानकोट के निकट सिंधु नदी में, यहाँ पे मीठानकोट है, यहीं पे सिंधु नदी में मिल जाती है और यहाँ पे ये ब्यास नदी भी मिलती है, ठीक। जैसे यहाँ पे देखो ये है ब्यास नदी, छोटी सी दिख रही होगी, तो यहाँ पे ये ब्यास नदी भी मिलती है, ठीक, कपूरथला के पास। फिर अगर हम इसके सहायक नदी की बात करें तो इसमें सिप्ती, वास्पा और ये खुद ही ब्यास एक हो जाएगी, ठीक। अब हम अगला देखें तो अगला झेलम नदी। अगर झेलम नदी को देखें तो ये कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। कौन? जो है झेलम नदी। देखो यहाँ ये झेलम नदी आ रही है यहाँ से, ये कश्मीर के जो है कहाँ से निकलती है? कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है, ठीक, यहाँ निकलती है। और यहाँ पे पड़ता है त्रिमू के निकट, यहाँ पे चेनाब में मिल जाती है। ये वाला पोर्शन जो है ये है, ये पोर्शन जो यहाँ पे जो हम बिंदी रख रहे हैं ये है त्रिमू, यहीं के निकट ये झेलम नदी जो है चेनाब से मिल जाती है। ये जो आई है ये जो है चेनाब है, ये झेलम के यहाँ पे मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी हैं उसमें से किशनगंगा, लिदार, करवेश और पुंछ है। तो ये नदी फिर यहाँ आके यहाँ मिल जाती है, ठीक। फिर हम इसमें चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी बताया मैंने कि चेनाब नदी जो यहाँ से निकलती है, यहाँ पे पड़ता है लाहुल, लाहुल में एक पड़ता है बारालाचला दर्रा, इसी के विपरीत दिशा में
चंद्रभागा नदी है, तो यहीं से निकलती है। और ये भी जो है त्रिमु के निकट, यहाँ ये जो है ये त्रिमु पड़ता है यहाँ पे, तो त्रिमु के निकट झेलम नदी में आके मिल जाती है। कौन? चेनाब नदी। और अगर बात करें इसकी सहायक नदी, तो ये जो है इसमें से रावी एक तो हो जाएगी, ये वाली नदी हो जाएगी, ये यहाँ से आई है, रावी नदी एक हो जाएगी, और एक चंद्रभागा, दो नदियाँ यहाँ पे पड़ती हैं वो हो जाएंगी। अब हम रावी नदी की बात करें तो रावी नदी जो है यहाँ से निकलती है, एक सेकंड, कहाँ पे निकलती है? यहाँ से रावी नदी। ठीक, रावी नदी जो है कांगड़ा ज़िले के, जो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ता है ना, ये हिमाचल प्रदेश यहाँ से पड़ता है, यहीं से निकलती है। तो ये कांगड़ा, ठीक, कांगड़ा जिला के हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक, उद्गम स्थल है इसका। और ये झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी में मिल जाती है। ये जो जिला है यहाँ पे, यहीं पे आके मिलती है कौन? जो है रावी नदी मिल जाती है। ठीक, चेनाब नदी में। ठीक, रावी ये मिलती है चेनाब में यहाँ पे। ठीक, ये है रावी नदी। फिर देखो, और इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी रावी की? चेनाब, ये वाली। ठीक, फिर हम ब्यास नदी की बात करें, ये यहाँ पे जो है ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से निकलती है और हरिके बैराज के पास यहाँ पे जो है कहाँ? सतलज नदी। ठीक है, यही तो सतलज नदी ये वाली आई थी, यहीं पे आके मिल जाती है। और इसमें से इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें से पार्वती, सैंज, तीर्थन, ऊहुल। ठीक, फिर हम आगे देखें गंगा घाटी। ठीक, गंगा घाटी जैसे देखो इधर, अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं, ऊपर चलिए इसको हम मिटाल दें ताकि देखने में थोड़ा सही लगे। ठीक, अब देखो अगर हम यहाँ गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में जो है गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ठीक, कहाँ से? ये देखो गंगा नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, कहाँ? गोमुख ग्लेशियर से। और ये जो है ये ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो है ऐसे आती है यहाँ पे, फिर ऐसे आती है यहाँ पे। इसके तमाम प्रकार के नाम हैं वो हम अलग बता देंगे। और यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र नदी में, यहाँ से एक ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ पे और यहीं पे मिल जाती है। ठीक, और इसकी सहायक नदियाँ बहुत हैं, जैसे अलकनंदा हो गया, और अलकनंदा नदी, भागीरथी नदी, रामगंगा, यमुना, गोमती और घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है गंगा नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक, फिर हम अभी देखेंगे यमुना नदी। गंगा की यमुना जो है सहायक नदी सबसे लंबी नदियों में से है। तो देखो यमुना नदी जो है यहाँ देखो, एक सेकंड, यमुना नदी यहाँ से आती है, यहाँ पड़ता है बंदरपुच्छ, यहाँ पड़ता है बंदरपुच्छ में पश्चिमी ढाल पर स्थित जो है यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। और ये यहाँ से आते हुए जो है क्या होता है कि यहाँ प्रयागराज में गंगा से जो है मिल जाती है। ठीक, और इसकी में सहायक नदियाँ जो हैं उसमें से गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। फिर आगे हम बात करें गोमती नदी की, तो यहाँ पे गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी भी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सुई, जोमकाई, बरना, गुच्छाई और चूहा हैं। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे एक है, कौन सी नदी है? ये घाघरा नदी। ठीक है, घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी तिब्बत के जो है मापचा चुंगी हिमनद से निकलती है। ठीक है, यहाँ पे ठीक मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के निकट बिहार में जो है गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? राप्ती, ये शारदा हो जाएगी। ठीक, राप्ती, शारदा और छोटी गंडक। फिर हम गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौली गुराई है यहाँ पे। ठीक है, ये वाली नदी, ये गंडक नदी है, ये तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। ठीक है, पटना के समीप। और ये जो है इसकी सहायक नदी की बात करें तो बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे काली गंडक, त्रिशूली गंगा।
अब हम यहाँ पे एक बिहार में ही एक नदी पड़ती है जिसका नाम क्या है, देखो ये यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है, इतने भर में बिहार। तो बिहार में एक नदी बहती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो बाढ़ लाने का काम करती है, बहुत रास्ता अपना बदलती है। तो कोसी जो है ये प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा यानी कि अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाई थान चोटी से निकलती है और भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में मिल जाती है। फिर अगर जो कोसी नदी है उसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे सन कोसी, तामू और कोसी लिच्छू, कोसी तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी, ये सब चीज़ें उसकी नदियाँ हैं। अब हमें इसमें से देखें चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी जो है वो कहाँ निकलती है, देखो चंबल नदी यहाँ से मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला से जो है मतलब निकलती है, ठीक है। क्या, मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वत की जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ये है चंबल नदी, ठीक, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकलती है और यहाँ यमुना, ये वाली यमुना नदी आई है, इसी के पास आके मिल जाती है। और इसमें सहायक नदियाँ इसकी जैसे हैं काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, नेवास, छिप्रा, दूधी नदी। अब हम अगर अगला देखते हैं कौन सी नदी, बेतवा नदी, ठीक है। ये है बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी जो है ये रायसेन, यहाँ एमपी में पड़ता है, ठीक है। रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट से विंध्य पर्वत माला से निकलती है और निकलकर ये हमीरपुर में जो है, हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है, यहाँ पड़ता है हमीरपुर। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है धशान और बीना। फिर हम बात करें केन नदी की। केन नदी बहुत छोटी है तो उसको ध्यान में रखेंगे कि जो केन नदी है ये भी मतलब मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, मध्य प्रदेश में सतना जनपद में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और चिल्ला बांध यमुना में यहीं पे आके मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें से कयान, सोनार और मिल है, ठीक। अब हम देखो यहाँ पे सोन नदी की बात करते हैं यहाँ पे। तो सोन नदी जो है, एक सेकेंड, ठीक, सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है यहाँ से, ठीक है, और पटना से पूर्व यहाँ पे गंगा नदी में यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक, यहाँ से आके ऐसे मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो है महानदी, घग्गर, गोपद, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयली, ये सब नदियाँ हैं। फिर हम आगे देखते हैं दामोदर नदी, ठीक। यहाँ पे देखो दामोदर नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर पठार के पलामू भाग से निकलती है, ठीक, यहाँ से निकलती है और ये फुल्का के पास हुगली में यहाँ मिल जाती है, फुल्का के पास यहाँ पे हुगली में मिल जाती है, ठीक। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है बराकर, कोनार और जमुनिया। अब हम अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ देखो, ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये मानसरोवर झील ही तो बताए थे, यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। तो मानसरोवर झील के निकट चेंगायुंग डुंग हिमनद से निकलती है और फिर आते आते यहाँ पे जो है ग्वालंदों के निकट पद्मा यानी कि गंगा में ये मिल जाती है, यहाँ से आती फिर अरुणाचल प्रदेश में जाती है ऐसे, फिर यहाँ से आते हुए ये यहाँ पे जो है पद्मा यहाँ पड़ता है, गंगा का नाम, वहीं मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बहुत हैं जैसे दिवांग है, लोहित है, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोल मतलब संकोश, धारला, तीस्ता, बुरही, दिहांग, सिहांग, ये सब नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। अब हम गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी जो है नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से यहाँ निकलती है, ठीक, और ये है निकलकर मसूलीपट्टनम यहाँ से आते हुए ऐसे आंध्र प्रदेश, क्योंकि ये इतना स्टेट आंध्र प्रदेश है तो ये आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में ऐसे आके यहाँ जो है गिर जाती है, ठीक। और इसमें जो सहायक नदियाँ बहुत सारी मिलती हैं जो गोदावरी नदी को, ठीक है।
जैसे हेरांगू, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोयल, ये सब जो है किसकी नदियां हैं? जो है गोदावरी नदी की। ठीक है, देखो फिर से देख लो, सॉरी। जैसे देखो प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रवती, मानेर, सबरी, ये सब किसकी नदियां हैं? तो ये गोदावरी की जो है सहायक नदी हैं। अब हम इसमें से नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ आएगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है ये महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक, यहाँ से निकलती है। फिर ये विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जाके यहाँ पे गिर जाती है। ठीक, और इसकी सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा और दूधगंगा। अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ थोड़ा सा तो नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ता है कावेरी नदी। ठीक, कावेरी नदी जो होता है कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। देखो यहाँ देखो ये कावेरी नदी। ठीक, ये कहाँ से? ये जो है कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के कुर्ग जिले में निकलती हैं। ठीक, यहाँ निकल कर ये तमिलनाडु में, ठीक, देखो तमिलनाडु में ये यहाँ पे तमिलनाडु पड़ता है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर, क्या कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे गिर जाती हैं। ठीक, और इसकी जो मतलब सहायक नदी है उसमें हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नोयल, ये सब नदियाँ इसकी जो है सहायक नदी है। ठीक, फिर हम अगला देखते हैं, यहाँ पे नर्मदा नदी की बात करते हैं। ठीक, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। यहाँ ऊपर आएंगे तो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी। ठीक, यहाँ से निकलती है नदी। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक, यहाँ पड़ता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये भरूच यानी कि भड़ोच भी कहते हैं, भड़ोच में आके यहाँ गिर जाती है अरब सागर में। ठीक, और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देसी, अर्रा, देव, गोई, नामोदा, सोमो देवी, ये सब नदियाँ जो हैं ये नर्मदा नदी की सहायक नदी हैं। फिर इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे तापी या ताप्ती नदी पड़ती है। ये जो है ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से, ठीक, बैतूल जनपद में मुल्ताई यानी कि मूल ताप्ती उसका मूल नाम है, उसी के निकट से निकलती है। और ये खंभात की खाड़ी में यहाँ पे पड़ता है। खंभात की खाड़ी इतना पूरा है तो खंभात की खाड़ी में आके यहाँ पे गिर जाती है। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा, निरगा, निगरा, बोरी, पंजरा और अनेर नदियाँ हैं। ठीक, अब हम अगला देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये वाली नदी, ठीक है, महानदी की बात करें। महानदी जो है ये यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से जो है निकलती है। ठीक है, फिर निकल के ये कटक उड़ीसा के जो नरज नामक स्थान पर कटजुरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उसको हम बोलते हैं शिवनाथ, हसदो, मांड, ईब, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, जो है ब्राह्मणी भी बोल सकते हैं, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर, ये सब नदियाँ इसकी जो है महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और नदी है, अगर यहाँ पे देखें तो साबरमती नदी जो एक ठू है उसका मतलब वो जो है अरावली यहाँ पड़ता है, अरावली राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, और ये आगे चलकर यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, यहाँ मतलब यहाँ खंभात की खाड़ी में गिर जाती, कहाँ गिरती है? तो ये खंभात की खाड़ी जो है
यहाँ पे आके ऐसे गिर जाती है। यहाँ पे ये खंभात की खाड़ी है, ठीक। फिर हम आगे देख, अगर हम बात करें कि क्वेश्चन पूछे कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यहाँ पे एक नदी है माही नदी, ठीक है। एक ऐसे नदी आती है, फिर एक 2 बार जो है कर्क रेखा को काटती है। ये जो रेखा गई है ये है कर्क रेखा, ठीक। यहाँ से भारत को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है, तो कर्क रेखा, ठीक है। अगर हम देखें तो जो अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है, तो वो बंगाल की खाड़ी जो यहाँ पे है। यहाँ जो सारी नदियाँ आती हैं उन सब नदियों का पानी जो होता है वो लवणीय होता है। और गंगा नदी पर निर्मित यहाँ पे एक महात्मा गांधी सेतु, वो यहाँ बिहार में देखेंगे तो इस चित्र में नहीं दिखा है, पर ये इतना एरिया जो है इसको हटा दें, एक सेकेंड। देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिख नहीं रहा अच्छे से, लेकिन बिहार में एक मतलब महात्मा गांधी सेतु बना है। ये इतना एरिया जो है ये बिहार का है। तो यहीं पे महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी सेतु बिहार में है, पटना में। अगर हम बात करें माही नदी जो होती है वो मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात खाड़ी में गिर जाती है। यहीं से माही नदी के बारे में बता ही दिए हैं। और जो एक नदी और पड़ती है विश्वासघाती नदी, इसकी संज्ञा किस नदी को देते हैं, तो ये हुगली नदी को देते हैं, ठीक है, हुगली नदी। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश में बनाती है। देखो, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, तो ये पंच नद, मतलब देखो 1, 2 सतलज, रावी, चिनाब और झेलम, इन 5 नदियों को जो है जब मिला दिया जाता है तो उन 5 नदियों को हम पंचनद कहते हैं। फिर अगला है झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो ये कश्मीर के बेरीनाग झरने से होता है। फिर है हिमालयी नदियाँ 12मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं वो मौसमी होती हैं। मतलब हिमालयी नदियाँ 12मासी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी में मिलती है, तो ये दामोदर नदी में एडन नहर मिलती है, ठीक। अब हम देखते हैं नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। देखो, यहाँ है नगर और ये है नदी। तो लेह नगर जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और कानपुर जो है नगर ये गंगा नदी के किनारे बसा है। फिर है श्रावस्ती, ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है, और पटना गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गया जो है ये फाल्गु नदी है, उसके किनारे बसा हुआ है। दिल्ली नगर जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है। बैतूल ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और कुरनूल जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम मथुरा की बात करें तो मथुरा यमुना नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। पुणे जो है ये मुथा नदी के किनारे है। चेन्नई अड़यार नदी के किनारे है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम ये कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के तट पर बसा हुआ है। और पढ़रपुर ये भीमा नदी के किनारे है। होशंगाबाद ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है। नेल्लौर जो नगर है ये पेन्नूर नदी के किनारे है। तंजावुर ये कावेरी नदी के। संबलपुर ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आगे जो है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। फतेहपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। तिलैया बराकर नदी के किनारे बसा है। कटक जो है महानदी के किनारे है। गोरखपुर राप्ती देखो गोरख में रा आता है गो के बाद, तो यहाँ रा से शुरू है, तो ऐसे याद रखो। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इटावा जो है यमुना नदी के किनारे है।
मंगलौर जो है ये नेत्रवती, मंगलौर नेत्रवती। विदिशा बेतवा नदी के किनारे है। प्रयागराज जो है ये गंगा नदी व यमुना नदी के किनारे है। रुद्रप्रयाग ये मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे है। और देवप्रयाग जो है ये भागीरथी व अलकनंदा के किनारे है। जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के किनारे बसा है। ओरछा जो है ये बेतवा नदी के किनारे है। भरूच जो है ये नर्मदा नदी के किनारे है। अयोध्या जो है ये सरयू या घाघरा नदी के किनारे बसा है। विष्णुप्रयाग ये धौली गंगा व अलकनंदा के किनारे बसा है। रावत भाटा ये चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर ये गोमती नदी के किनारे बसा है। मंडी जो है ये ब्यास नदी के किनारे है। भरूच जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा है। पणजी मांडवी नदी हो जाएगा इसका। पणजी मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। बक्सर गंगा नदी के किनारे बसा है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा है। फिर आगे जो है ये देखो, अगर हम बात करें भुवनेश्वर ये महानदी के किनारे हो जाएगा। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। बलिया गंगा नदी के किनारे बसा है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती हो जाएगा। बेंगलुरु शहर हो वृषभा नदी, बा से बंगलुरु और बा से वृषभावती। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे बसा है। आगरा यमुना नदी के किनारे है। भागलपुर गंगा नदी के किनारे है। धुबरी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सांची बेतवा नदी के किनारे है। मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे बसा है। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी के नज़दीक स्थित है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा है। चंबा जो है ये रावी नदी, चंबा रावी नदी। गांधीनगर जो है साबरमती नदी के किनारे बसा है। नांदेड़ ये गोमती नदी के किनारे बसा है। ये देखो इसमें भी दा है, ये भी जो है इसमें भी दा है, तो गोदावरी नदी। मदुरै जो है वैगई नदी के किनारे बसा है। हावड़ा ये हुगली नदी के किनारे बसा है। अजमेर लूनी नदी के किनारे बसा है। फतेहपुर इलाहाबाद, कानपुर वाराणसी, पटना भागलपुर ये सब गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर